हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे बुट्टीपुरी ग्रामीण एरिया में जो स्कूल्स है वो 7 मार्च तक बंद रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स 7 मार्च तक हम हमारा जो सिलेबस है वो बंद नहीं कर सकते। हम अपना जो सिलेबस है वो ऑनलाइन के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा 12th का जो सिलेबस चल रहा था, जैसे हम क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स पार्ट 1 का वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ऑलमोस्ट हमने पढ़ा था। उसमें कुछ भी अगर आपको डिफिकल्टी आती है, जो भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, प्रिंसिपल वैल्यू के प्रूव दैट के क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, आज के इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज है वो थर्ड एक्सरसाइज हम पढ़ लेंगे। एंड दिस थर्ड एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज प्रिपेयर दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 मार्क है और ऑलरेडी कुछ पोर्शन ड्यू टू कोविड-19 रिड्यूस किया है। वो ओमिटेड वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। 3 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज में कुछ पोर्शन डिलीट किया है और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स देखो, ट्रिग्नोमेट्री 3 में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू। तो स्टूडेंट, उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 की किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 आएगी, ये हमको फाइंड करना है। साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 आएगी, ये हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट मैं कुछ फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं आपको। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, इसके कुछ फॉर्मूले स्टूडेंट कि साइन इनवर्स की वैल्यू, कॉस इनवर्स की वैल्यू, टैन इनवर्स की वैल्यू, सेक इनवर्स की वैल्यू और कोसेक इनवर्स की वैल्यू वो किस इंटरवल में रहेंगी, ये पहले हमको देखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गई तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक्सरसाइज। देखो, फर्स्ट है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। तो स्टूडेंट, साइन इनवर्स की जो वैल्यू है ये -π/2 to π/2 के बीच में रहती है। ये हमेशा याद रखो कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है ये -π/2 to π/2 के बीच में रहती है। उसके बाद cos इनवर्स की वैल्यू जो रहती है स्टूडेंट, वो cos इनवर्स की वैल्यू 0 to π के बीच में रहती है। उसके बाद tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो भी -π/2 to π के बीच में रहती है। cot इनवर्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये 0 to π -π/2 के बीच में रहती है। cot की वैल्यू 0 to π के बीच में रहती है। sec इनवर्स की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो 0 to π -π/2 के बीच में रहती है और cosec इनवर्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट ये -π/2 to π/2 के बीच में रहती है। और स्टूडेंट्स, हम जब भी हम एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूलास। ठीक है, सो वेरी वेल प्रिपेयर करना आपको ये फार्मूले की साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, इसका जो इंटरवल है, एंगल है, वो किस बीच में रहता है। जैसे साइन इनवर्स का रहता है -π/2 to π/2, कॉस इनवर्स का 0 to π, tan इनवर्स -π/2 to here π/2, cot इनवर्स 0 to π, sec इनवर्स 0 π -π/2 और cosec इनवर्स -π/2 to π। तो स्टूडेंट्स, ये हमको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स थीटा, ये आता है स्टूडेंट कोसेक इनवर्स 1/थीटा। उसके बाद कॉस इनवर्स थीटा, ये आता है स्टूडेंट सेक इनवर्स 1/थीटा। उसके बाद टैन इनवर्स थीटा, ये आता है स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स 1/थीटा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट, यही फॉर्मूला आपको, ये 3 फॉर्मूला है, इसका वाइस वर्सा रहेगा। ये फॉर्मूले भी आपको डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें यूजफुल है फॉर्मूले स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूले भी आप बाय हार्ट कर लो और साथ में ये फॉर्मूले को हमको अभी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं
उसमें हमको ये फॉर्मूले पढ़ना ही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो। मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग दिया आपको। क्वेश्चन 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन दिए स्टूडेंट, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, साइन इनवर्स 1/2। सेकंड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स √2, कोसेक इनवर्स 2, एंड थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला एक बार आपको समझ में आ गया है। देखो साइन इनवर्स दिया है स्टूडेंट्स, तो साइन इनवर्स का जो एंगल है वो किस इंटरवल में रहता है, साइन इनवर्स का एंगल किस इंटरवल में रहेगा स्टूडेंट, -π/2 to π/2, राइट। तो फर्स्ट देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं, व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ओके। तो देखो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x, मैं इसको x से कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x। कांट राइट साइन कन्वर्ट इन राइट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा मुझे, साइन x इक्वल टू 1/2। अभी देखो स्टूडेंट, ये हमको पता है WKT स्टैंड फॉर वी नो दैट साइन के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू 1/2 आता है, साइन 30। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पे 30 नहीं करना है, हम 5th and 6th या 10th क्लास में नहीं पढ़ने, हम 12 में पढ़ रहे हैं। हमारी अभी हम रेडियन में इसको लिखेंगे, तो साइन π/3, π/3 मींस सॉरी π/6, π/6 में 30 डिग्री होता है, तो साइन π/6 1/2 होता है स्टूडेंट। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वी नो दैट साइन π/6 इक्वल टू 1/2। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर sin x इक्वल टू sin π/6 इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे स्टूडेंट, देखो sin x इक्वल टू sin π/6 इक्वल टू 1/2। कांट राइट x इक्वल टू π/6, देयरफॉर x इक्वल टू π/6। तो सिंस या वी कैन देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, मैंने ये जो लिख के दिया था स्टूडेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या है स्टूडेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स इज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स इज -π/2 to π, -π/2 to π/2 है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर π/6 इज लाइज बिटवीन -π/2 to π, बराबर है। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट π/6 ये किसके बीच में है, -π/2 to π/2 के बीच में। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर अभी ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो मैं x की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। और लास्ट में यहां पे लिखना आपको स्टूडेंट देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/2, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/2 इज π/6। π/6 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। देखो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोसेक इनवर्स 2। सेम मेथड है स्टूडेंट इस एग्जांपल को सॉल्व करने की। कहां से स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट करूंगा। लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू x, देयरफॉर मैं कोसेक इनवर्स को राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, तो वो हो जाएगा कोसेक x इक्वल टू 2। अभी देखो स्टूडेंट, कोसेक का रिलेशन साइन के साथ रहता है, साइन और कोसेक इनवर्स प्रोसेस है, तो साइन 1/2
sin x इक्वल टू 1 अपॉन cosec x होता है, तो sin 30 कितना आता है 1/2 आता है, तो cosec 30 भी कितना होगा, cosec 30 कितना आएगा 2 आएगा। तो देखो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ WKT स्टैंड फॉर we know that cosec pi by 6, we know that cosec pi by 6 sin 30 1/2 है, तो cosec pi by 6 भी कितना होगा स्टूडेंट्स 1/2 हो जाएगा। we know that cosec pi by 6 इक्वल टू 2, therefore मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट cosec x इक्वल टू cosec pi by 6 इक्वल टू 2, cosec pi by 6 इक्वल टू 2, therefore मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है इसमें, therefore x इक्वल टू pi by 6, hence या we can write since प्रिंसिपल वैल्यू, ये लिखना है आपको, मैं जिस स्टेप वाइज बता रहा हूँ स्टूडेंट्स वही वैसे एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है। सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन है, अभी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कोसेक है, ऑफ कोसेक इनवर्स इज, कोसेक इनवर्स की ब्रांच वैल्यू क्या है -π/2 टू π/2 है, -π/2 टू π/2 है, therefore मैं लिख सकता हूँ π/6 is lies between -π/2 to π/2, ठीक है स्टूडेंट्स। therefore इसके जगह मैंने इसको x से कंसीडर किया था ना, x की वैल्यू मुझे मिल गई π/6, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ therefore cosec inverse 2 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है π/6, तो लास्ट में आपको आंसर भी लिखना है स्टूडेंट्स। therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इज π/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों एग्जांपल आप लिख लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ भी आपको डिफिकल्टी आती है तो फिर आप पूछ सकते हो, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस फर्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी एग्जांपल है सभी एग्जांपल कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देख लो, और ये मैंने इरेज इसलिए नहीं किया है कि स्टूडेंट आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये आप अच्छे से इसको ध्यान देना। tan इनवर्स -1 है, सेम मेथड है जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था स्टूडेंट, एज इट इज उस मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो मैं इसको लेट से स्टार्ट कर रहा हूं, लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू x, तो देखो स्टूडेंट अभी मैं दैट इज मैं tan इनवर्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो मुझे tan x की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट, tan x की वैल्यू -1 मिल रही है, ठीक है। अभी देखो we know that WKT स्टैंड फॉर we know that मैं tan के किस वैल्यू के लिए पहले तो माइनस साइन भूल जाओ स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है, तो tan के किस एंगल के लिए 1 आंसर आता है, tan 45 रेडियन में आता है π/4, तो कांटा राइट tan π/4 इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, we know that tan π/4 इक्वल टू 1, तो लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे -1 है, तो मैं लिख सकता हूं tan, therefore tan x इक्वल टू -tan π/4 इक्वल टू -1। क्या किया मैंने स्टूडेंट, tan π/4 1 आता है, लेकिन यहाँ पे -1 है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया, तो ये आ जाएगा -tan π/4 इक्वल टू -1। तो देखो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, x की वैल्यू क्या मिल रही है, therefore आपको एक फॉर्मूला भी बता रहा हूं स्टूडेंट्स जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, tan -थीटा इक्वल टू आता है -tan थीटा, tan -थीटा इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट्स, -tan थीटा आता है, तो -tan थीटा को मैं tan -थीटा लिख सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan x इक्वल टू -tan थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूं tan -π/4 लिख सकता हूं,
इक्वल टू -1। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट मुझे यार? देयरफॉर x की वैल्यू मुझे मिल रही है -π/4। हेंस बट हमारी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है देख लो। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ व्हाट? tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स इज क्या है स्टूडेंट? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू tan इनवर्स की -π/2 2π/2 है। तो देखो -π/4 इसके बीच में लाइज हो रहा है, कांटा राइट -π/4 इज लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। देयरफॉर ये जो वैल्यू है ये x की जगह पुट कर लो। देयरफॉर tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4। और लास्ट में क्या लिखना है आपको? देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, यहाँ पे स्पेस नहीं है स्टूडेंट, आप लिख लेना। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, लास्ट में वो आंसर लिखना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। tan इनवर्स -√2, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल नंबर 4। वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जांपल है tan इनवर्स -4 वाला एग्जांपल, tan इनवर्स -√3। देखो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेम मेथड से एग्जांपल सॉल्व करना है। लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू x। तो इसको दैट के फॉर्म में क्या लिखना है? tan को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा आपको? tan x इक्वल टू tan √3, सॉरी tan -√3 मिल जाएगा मुझे। tan मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो tan x इक्वल टू -√3। तो वी नो दैट, पहले मैं माइनस साइन नहीं सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं? प्लस साइन। तो tan के किस एंगल के लिए √3 आंसर आता है? tan 60 इक्वल टू √3 होता है। 60 को रेडियन में कितना बोलते हैं? π/3 बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट यहाँ पे tan π/3 इक्वल टू √3, दैट इज -tan π/3 इक्वल टू -√3, क्योंकि मैं माइनस साइन इसलिए लग रहा हूं कि यहाँ पे मुझे माइनस दिया है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट tan x इक्वल टू -tan π/3 इक्वल टू -√3, दैट इज, अभी मुझे ये फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है। tan -θ इक्वल टू क्या होता है? -tan θ होता है। तो -tan π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं tan -π/3, ठीक है स्टूडेंट। ये एज इट इज tan x इक्वल टू -√3। इक्वेट कर लो इसको, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -π/3। देखते हैं इसको कंडीशन सैटिस्फाइड करते हैं। हेंस या सॉरी सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan है ना, ऑफ tan इनवर्स इज, देखो क्या दिया है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच tan इनवर्स इज -π/2 टू π/2, और हमारा जो एंगल है -π/3 यानी -60 डिग्री, वो इसके बीच में लाइज हो रहा है स्टूडेंट्स, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर -π/3 इज लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। देयरफॉर क्या करना है? ये जो वैल्यू है -π/3 x की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको यहां पे पुट करना है। यहां पे इक्वेशन 1 लिख सकते हो आप, और इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज tan इनवर्स -√3 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -π/3। लास्ट में लिख लो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हिच इज
इसको आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 5th 6th और सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2 स्टूडेंट, मैं इसको लेट से कंसीडर कर रहा हूं। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू x, तो देयर दैट इज x इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे ये साइन में इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो मुझे sin x इक्वल टू क्या मिलेगा, sin x इक्वल टू 1/√2। उसके बाद स्टूडेंट्स वी नो दैट साइन के किस एंगल के लिए 1/√2 वैल्यू मिलती है। sin 45 इक्वल टू 1/√2 होता है। 45 यानी रेडियन में कितना का होता है स्टूडेंट, π/4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी नो दैट sin π/4 इक्वल टू 1/√2। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट sin x इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू है sin π/4 इक्वल टू 1/√2। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, x इक्वल टू मिलेगा π/4। इसको चेक करना है, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्या है स्टूडेंट्स, -π/2 टू, नीचे लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2 आता है। तो ये हमारे जो x का एंगल है स्टूडेंट π/4, देयरफॉर π/4 इज लाइज बिटवीन -π/2 टू π, -90 टू 90 के बीच में π/4 45 एंगल आता है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं तो कंसीडर इक्वेशन 1 इंप्लाइज sin इनवर्स 1/√2 इक्वल टू x की वैल्यू π/4। लास्ट में लिखना है देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/√2 इज क्या मिलेगी स्टूडेंट, π/4। तो ये हो गया स्टूडेंट 5th वाला एग्जांपल। उसके बाद 6th वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेम लिखना है सॉल्यूशन, लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x, देयरफॉर या दैट इज cos x इक्वल टू क्या मिलेगा, मैं इस cos को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, cos इनवर्स को तो cos x इक्वल टू -1/2। तो वी नो दैट, हमेशा मैंने बोला है स्टूडेंट कि पहले पॉजिटिव ही साइन देखना है, माइनस साइन में भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। तो cos के किस एंगल के लिए मुझे 1/2 मिल रहा है, sin 30 1/2 होता है, तो डेफिनेटली cos 60 1/2 होता है। cos 60 यानी रेडियन में π/3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos π/3 इक्वल टू 1/2, लेकिन यहाँ पे तो माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो, cos π/3 माइनस cos π/3 इक्वल टू -1/2। ओके, तो देयरफॉर cos x इक्वल टू -1/2 की वैल्यू -cos π/3 इक्वल टू -1/2। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे अलाइव एंगल के फार्मूले, वो फार्मूले हमको यूज करना है स्टूडेंट्स। -cos π/3 है तो -cos थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो -π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos x इक्वल टू cos π/3 को मैं लिख रहा हूँ π - π/3, cos π - π/3। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट तो मुझे इसका आंसर ये मिलता है, ये अलाइव एंगल का फार्मूला है, cos π - π/3, इसका आंसर मुझे -cos π/3 मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं ये लिख रहा हूँ cos π - π/3 इक्वल टू -1/2। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट, देयरफॉर x इक्वल टू π - π/3, इसको सॉल्व कर लो, दैट इज x इक्वल टू 3π - π 2π/3। Hence, since principal value
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रैंच ऑफ साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं है, ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई। देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल किए थे उसमें जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स किस में लाइज हो रहे थे? -π/2 to पाई के बीच में। लेकिन ये कॉस वाला एग्जांपल है स्टूडेंट, ये किस में लाइज हो रहा है? 0 to पाई के बीच में। ठीक है, तो 0 to पाई के बीच में 2π/3 आता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर 2π/3 इज लाइज बिटवीन 0 to पाई। देयरफॉर अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे? x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 2π/3, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x की वैल्यू 2π/3। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3। लास्ट में आपको ये आंसर लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद देखते हैं फर्स्ट वाला एग्जांपल हो गया था स्टूडेंट। फर्स्ट में 6 एग्जांपल है, मैंने 6 के 6 एग्जांपल आपको बता दिए। उसके बाद हम सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अभी हमने जो सॉल्व किया था स्टूडेंट, उसको हम जैसे tan इनवर्स, ये जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था इसमें 3 टर्म्स है फंक्शन की, तो हमको सॉल्व करना है। लेकिन इस टाइप में लिखना है, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू लाइज बिटवीन ये लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। लिख भी लेते हो तो उसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। देखो 3 टर्म्स है, मैं फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूं, लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू x, तो दैट इज tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? tan x इक्वल टू 1, तो वी नो दैट tan के किस एंगल के लिए 1 आता है स्टूडेंट? tan π/4, tan 45 1 आता है, tan π/4 इक्वल टू 1। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं tan x इक्वल टू tan π/4 इक्वल टू 1। देयरफॉर x इक्वल टू π/4, और यहाँ पे एंगल लिख लो स्टूडेंट। tan का जो इनवर्स का एंगल है वो किस में लाइज होता है? -π/, यहाँ पे लिख लो x इज लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। ये आपको लिखना है स्टूडेंट, इतना ही लिखना है, बाकी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिख लो। उसके बाद नाउ लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू x, तो इसमें भी स्टूडेंट मैं cos इनवर्स राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं। cos x इक्वल टू 1/2, cos के किस एंगल के लिए 1/2 आंसर आता है? cos 60 1/2 होता है। 60 में रेडियन में कितना होता है स्टूडेंट? π/3 होता है। तो मैं लिख सकता हूं वी नो दैट cos π/3 इक्वल टू 1/2, बराबर है। देयरफॉर cos x इक्वल टू cos π/3 इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे स्टूडेंट? x की वैल्यू मिल रही है π/3, तो इसकी वैल्यू π/4 आ गई, इसकी वैल्यू π/3 आ गई। इसमें भी एंगल लिख लो स्टूडेंट। cos इनवर्स की वैल्यू किस बीच में एंगल लाइज होता है? 0 to पाई के बीच में। भी हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, ये cos की वैल्यू, cos इनवर्स की एंगल जो है किस में लाइज होता है? 0 to पाई। तो यहां पे लिख लो x इज लाइज बिटवीन 0 to पाई। इतना ही लिखना है स्टूडेंट, सीन्स करके देयरफॉर करके। उसके बाद ये इधर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ये एग्जांपल हो गया, आप इसको लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट sin इनवर्स x। नाउ लेट sin इनवर्स 1/2, इसको मैं x से कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट। sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू x, ओके। तो दैट इज sin x इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे? sin x इक्वल टू मिल रहा है मुझे स्टूडेंट sin x इक्वल टू 1/2। तो वी नो दैट
साइन के किस वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स 1/2 आता है? साइन 30 1/2 आता है, तो 30 यानी π/6 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ sin π/6 इक्वल टू 1/2, sin 30 इक्वल टू 1/2। देयरफॉर sin x इक्वल टू sin π/6 इक्वल टू 1/2। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है? देयरफॉर x की वैल्यू, देखो स्टूडेंट x की वैल्यू मिल रही है π/6। मैंने जितने भी वैल्यूज फाइंड किए तो x की वैल्यू है, इसको बॉक्स में लिखना है ताकि समझने में डिफिकल्टी नहीं है। आप उसको एक बार और देखते हो उस एग्जांपल को तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाता है। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है? π/6। इसमें एंगल भी लिख लो स्टूडेंट, साइन इनवर्स का जो एंगल है किसमें लाइज हो रहा है स्टूडेंट्स? वो होता है π/2 टू -π/2 टू π/2। ये आपको लिखना है, प्रिंसिपल वाला लिखने की जरूरत नहीं है। देखो स्टूडेंट इसकी वैल्यू ये मिल गई, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ये वैल्यू करके बोला है, तीनों इसकी वैल्यू लिख लो। therefore tan inverse 1 plus cos inverse 1/2 plus sin inverse 1/2 इक्वल टू tan inverse 1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट मेरी? π/4 आ गई, प्लस cos inverse 1/2 की वैल्यू π/3 आ गई, प्लस sin inverse 1/2 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? ये आ गई π/6। तो इसको सॉल्व कर लो। पहले मैं ये दो टर्म सॉल्व कर रहा हूं, π/6 एज इट इज रख रहा हूं। तो 3π प्लस 4π अपॉन 4 3 जा 12। तो ये हो गया स्टूडेंट 7π/12 प्लस π/6। अभी इसमें एलसीएम कितना आ रहा है स्टूडेंट? 12 एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम से सॉल्व कराओ, 12 12 कैंसिल, यहां पे आएगा 7π प्लस 6 2 जा 6 12 होता है, यानी यहां पे आएगा 2π अपॉन 12। तो 7π प्लस 2π 9π/12। 3 के टेबल में आता है 9 and 12, 3 3 जा यानी 3π/4। तो इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 3π/, कितना आ रहा है इसका आंसर? 3π/4। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेकंड वाला एग्जांपल। इसके और एक या दो एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल भी हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुछ भी आपको डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ लेना, ठीक है? नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड एग्जांपल का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया स्टूडेंट इसमें? इवैल्यूएट cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो मैं दो टर्म है, मैं दो टर्म को पहले सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं, फिर इसमें डाल दूंगा वैल्यू। लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू x। तो दैट इज x की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट मुझे? cos x की वैल्यू, मैं cos इनवर्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो cos x इक्वल टू 1/2। वी नो दैट, अभी देखो स्टूडेंट cos के किस वैल्यू के लिए 1/2 मिलता है? cos 60 1/2 होता है। 60 यानी रेडियन में कितना आता है? π/3 आता है, बराबर है स्टूडेंट्स? तो cos मैं लिख सकता हूं cos π/3 इक्वल टू 1/2। देयरफॉर cos x इक्वल टू cos π/3 इक्वल टू 1/2। sin 30 अगर 1/2 है तो cos 60 1/2 आता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? π/3 मिल रही है। और cos इनवर्स का जो एंगल है वो किस में लाइज होता है स्टूडेंट्स? 0 to π के बीच में। तो मैं लिख सकता हूं x इज लाइज 0 to π, 0 to π के बीच में π/3 एंगल आता है स्टूडेंट्स। उसके बाद नाउ सेकंड टर्म, ये टर्म मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं। नाउ लेट sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू x। तो दैट इज sin इनवर्स 1/2 x अगर है तो sin इधर शिफ्ट कर लो, तो sin x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? 1/2 मिल रही है। तो स्टूडेंट sin के किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है? वी नो दैट sin 30 यानी π/6, sin π/6 1/2 होता है। देयरफॉर कंडा राइट sin x इक्वल टू sin π/6 इक्वल टू 1/2। देयरफॉर x इक्वल टू π/6, π/6 यानी कितना होता है स्टूडेंट? 30 डिग्री। और यहाँ पे लिख लो किसमें लाइज हो रहा है? साइन इनवर्स का जो एंगल है वो किसमें लाइज हो रहा है स्टूडेंट्स? -90 to 90, बराबर है?
माइनस 90 टू 90 के बीच में 30 का एंगल आता है, तो ये होगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ गई π/3 और इसकी वैल्यू आ गई π/6। इसमें पुट कर लो वैल्यू, तो क्या मिलेगा, therefore cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 π/3 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 तो π/3 प्लस 2 1 जा 2 3 जा, यानी ये भी π/3 आ गया स्टूडेंट्स। π/3 प्लस π/3 कितना होगा, 2π/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 2π/3। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको कब आएंगे, जब आप फर्स्ट एग्जांपल अच्छे से समझ में लाते, अच्छे से समझ में अगर आ गया आपको फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू x, दैट इज x इक्वल टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट मुझे, सॉरी दैट इज tan x इक्वल टू √3। तो we know that tan के किस वैल्यू के लिए 60 एंगल आता है, tan 60 √3 होता है स्टूडेंट, तो मैं लिख सकता हूं tan π/3 इक्वल टू √3। therefore tan x इक्वल टू tan π/3 रेडियन में, π/3 यानी कितना होता है 60 डिग्री, इक्वल टू √3। therefore x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, therefore x इक्वल टू π/3। यहाँ पे एंगल लिख लो, सिंस tan की वैल्यू जो है इसमें लाई होगी स्टूडेंट -π/2 टू π/2, बस इतना ही लिखना आपको। इसके बाद sec इनवर्स -2 है स्टूडेंट्स, sec इनवर्स -2 है। नाउ लेट sec इनवर्स -2 इक्वल टू x, तो दैट इज sec को इनवर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो sec x इक्वल टू कितना मिलेगा, -2। तो माइनस साइन फिलहाल के लिए भूल जाओ, प्लस साइन से याद रखो कि sec 60 सॉरी sin 60 कितना होता है स्टूडेंट, cos 60 होता है 1/2। यहाँ पे हमने देखा है cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। cos का रिलेशन sec के साथ रहता है, तो sec 62 होगा, बराबर है। इसलिए मैं 60 यानी π/3, तो sec π/3 इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 2, लेकिन यहाँ पे तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लो, माइनस sec π/3 इक्वल टू -2। तो therefore sec x इक्वल टू -sec π/3 इक्वल टू -2। लेकिन अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, अलाइ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये एंगल sec π -π/3, sec π -π/3 स्टूडेंट ये होता है -sec π/3। तो इंस्टेड ऑफ दिस ये लिख रहा हूं मैं sec π -π/3 इक्वल टू -2 और ये आएगा sec x आएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट मुझे, π -π/3। देयरफॉर x इक्वल टू 3π, 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3π - π 2π/3। x की वैल्यू क्या मिल रही है, 2π/3। और यहाँ पे एंगल भी स्टूडेंट, sec का रिलेशन हमेशा किसके साथ रहता है, cos के साथ रहता है। cos का एंगल किस में लाइज होता है, 0 to π के बीच में। तो ये हो गया स्टूडेंट, इसका आंसर x इक्वल टू π/3 और इसका आंसर आ गया 2π/3। दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। therefore tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल टू, देखो tan इनवर्स -√3 की tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई π/3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ π/3 माइनस sec इनवर्स -2 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, sec इनवर्स -2 की वैल्यू आ गई 2π/3, यहाँ पे आएगा 2π/3। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर से में न्यूमरेटर की एडिशन होगी, तो π -2π, π -2π दैट इज -π, -π/3। तो इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स,
माइनस पाई बाय 3। ये हो गया थर्ड एग्जांपल। उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन इसको भी मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं। लेट कोसेक इनवर्स इक्वल टू माइनस रूट 2 इक्वल टू x से कंसीडर कर रहा हूं, तो दैट इज कोसेक इनवर्स राइट हैंड साइड में क्या आएगा, कोसेक x इक्वल टू माइनस रूट 2। फिलहाल के लिए माइनस साइन भूल जाओ स्टूडेंट्स, प्लस साइन ऐसा समझ लो। तो साइन के किस वैल्यू, कोसेक के किस वैल्यू के लिए, किस एंगल के लिए रूट 2 आंसर आता है, साइन 45 1/√2 आता है। तो कोसेक साइन का रिलेशन कोसेक के साथ रहता है, तो कोसेक 45 कितना आएगा, रूट 2 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कोसेक पाई बाय 4 इक्वल टू रूट 2, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस कोसेक पाई बाय 4 इक्वल टू आएगा माइनस रूट 2। देयरफॉर कोसेक x इक्वल टू माइनस रूट 2 की वैल्यू माइनस कोसेक पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस रूट 2। लेकिन स्टूडेंट अभी यहाँ पे अलाई एंगल यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, साइन माइनस थीटा ये आता है माइनस साइन थीटा, वैसे कोसेक माइनस थीटा स्टूडेंट ये आता है माइनस कोसेक थीटा। तो माइनस कोसेक थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस रूट 2 और यहाँ पे आएगा कोसेक x। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट, मुझे x की वैल्यू मिल रही है माइनस पाई बाय 4 और यहाँ पे एंगल लिख लो, कोसेक किस में लाइज होता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इसमें लाइज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कॉट के लिए सॉल्व करते हैं। नाउ लेट कॉट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू x, दैट इज cot x इक्वल टू रूट 3। तो वी नो दैट cot के किस एंगल के लिए स्टूडेंट रूट 3 आंसर आता है, cot 30 इक्वल टू रूट 3 होता है। तो मैं लिख सकता हूं cot पाई बाय 6 इक्वल टू रूट 3। देयरफॉर cot x इक्वल टू cot पाई बाय 6 इक्वल टू रूट 3। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट, मुझे पाई बाय 6 मिल गई। पाई बाय 6 यानी कितना होता है, 30 डिग्री। और यहाँ पे लिख लो कि cos cot इनवर्स जो है वो किस में लाइज होता है, 0 टू पाई के बीच में लाइज होता है स्टूडेंट। तो ये इसकी वैल्यू मिल रही है मुझे पाई बाय 6 और इसकी वैल्यू मिल रही है माइनस पाई बाय 4। ये वैल्यू इसमें पुट कर लो। देयरफॉर कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई, माइनस पाई बाय 4 प्लस इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय 6। सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स को, माइनस 6 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 6 4 जा 24। तो माइनस 6 पाई यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसको, माइनस 6 पाई प्लस 4 पाई कितना होता है, माइनस 2 पाई अपॉन 24। 2 की टेबल में आता है तो माइनस पाई बाय 12। इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस पाई बाय 12। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा आज के इस वीडियो में हमने एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आज का वीडियो मैं यही स्टॉप कर रहा हूं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके मिसनेस एक्सरसाइज में सॉल्व क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके बाद का जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल।